स्टार्ट किया। अब मैं आपसे बात करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बना क्या क्या, आखिर क्या क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखो क्या है, बेसिकली आर्टिकल जो है हमारे पास, आर्टिकल्स जो हमारे पास बने 395 आर्टिकल्स हमारे पास बने कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास 395 आर्टिकल्स टोटल। इन 395 आर्टिकल्स को हमने 22 पार्ट्स या 22 आप कह सकते हैं चैप्टर्स के अंदर जो है हमने डिवाइड किया। हमें एक एक करके ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने, और उसके बाद 22 पार्ट्स के बाद अगर हम बात करेंगे तो इस जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके साथ हमें 8 शेड्यूल दिए गए। शुरुआत में 8 थे, बाद में 4 और ऐड करके हमारे पास टोटल 12 है। तो कुल मिला के हमें इसको ख़त्म करना है, एक एक करके सारे पार्ट को ख़त्म करना है। आज हम पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं। दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल से। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि ये आपको बताएगा कि हमारा देश जो है वो कितना बड़ा है। ठीक है, हमारे देश के बारे में बताता है मेनली ये। तो हमारे देश के अंदर आप देखेंगे यूनियन, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका भाई आप इंडिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इंडिया कितना बड़ा है। मतलब मैं जियोग्राफिकली नहीं कह रहा, लेकिन जो पॉलिटिकली हमारे पास है, जो पॉलिटिकली हमारे पास एरिया है, उस एरिया को स्पेलिंग आप लोग चेक कर लिया करना, ठीक है ना। कभी कभी हो जाता है फ्लो में आगे भी से निकल जाता है कहीं, फिर बाद में आप मुझे बोलो। इसके अंदर हमारे पास जो है टोटल 4 आर्टिकल है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 जो है वो बात करता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, कि हमारा देश कितना बड़ा है। तो अगर आप इसमें जाएंगे तो सबसे पहली लाइन ही इसने ये लिखी हुई है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब पहले इस लाइन ने ही कन्फ्यूज़ कर दिया। पहले तो बोलिए इंडिया, जिसको आप कहते हैं ना इंडिया, इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया का मतलब क्या, भारत। शैल बी व्हाट, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट। अब ये क्या बोला है भाई, यूनियन। पहले ही इसको समझना, ये नेचर बताएगा आपको कि भारत का नेचर क्या है। तो 3 तरह की चीज़ें होती है। एक होता है कॉन्फेडरल, ठीक है, एक होता है फेडरल, और एक होता है आपका यूनियन। फेडरल और एक होता है आपका यूनियन। इसमें क्या करते हैं, कॉन्फेडरल में बेसिकली क्या होता है कि सारे के सारे स्टेट्स जो हैं, सारे स्टेट्स जो हैं वो थोड़ा थोड़ा अपना पावर जो है ना वो निकाल के 10%, 5% ऐसे करके निकाल के ये सारे के सारे यूनियन बनाते हैं। इसमें मेनली पावर जो होती है वो स्टेट के हाथ में होती है, थोड़ा थोड़ा पावर जो है यूनियन को दे के देते हैं। इसमें यूनियन ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, स्टेट होता है ज़्यादा ताकतवर। स्टेट अगर चाहे तो अपने आप को अलग कर सकता है बड़ी जल्दी। तो स्टेट अपने आप को अलग कर ले यहाँ पे, ये आसानी से कर सकता है कि हमें नहीं रहना इनके साथ, हम जा रहे हैं। जैसे कि 1860 में जब सिविल वॉर हुआ अमेरिका के अंदर, वैसे में जो स्टेट अलग हुए वो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ अमेरिका। आप देखेंगे आसानी से निकला जा सके जहाँ से वो। दूसरा क्या होता है फेडरल, जहाँ पर आसानी से आप नहीं निकल सकते। होता इसमें भी यही है कि आप स्टेट हैं और स्टेट थोड़ा थोड़ा पावर जो है दे के यूनियन बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट बनाता है। लेकिन इसमें थोड़ी पावर जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दी जाती है। जैसा कि 1865 के बाद जब सिविल वॉर ख़त्म हुआ और अमेरिका ने अपने देश को बनाया, इसने फेडरल बनाया। पहले कॉन्फेडरल था इसलिए आसानी से टूट गया, जिसमें स्टेट्स बड़ी आसानी से अलग हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर आसानी से नहीं हो सकते। पहले तो हर स्टेट्स के अंदर अपने अपने सेपरेट अप्रूवल लेने पड़ते हैं, फिर यूनियन में पास होता है और हर किसी में जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है। तो किसी भी स्टेट के लिए फेडरल से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। और ये सारे के सारे स्टेट्स एक साथ मिलकर यूनाइट होकर जो है सेंटर को पावर देते हैं, और यहाँ पर सेंटर को पावर भी ज़्यादा मिलती है। इसीलिए जो है ये स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स सारे के सारे अमेरिका ने स्टेट ने क्या कर रखा है, सबका अपना अपना नेशनल, अपना फ्लैग अलग है, अपना सिटीजनशिप अलग है। इसलिए डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है अमेरिका के अंदर। सबका फ्लैग अलग है, सबका सिटीजनशिप अलग है, सबके यहाँ पे लाइसेंस परमिट सब कुछ अलग अलग है। लेकिन इसमें क्या है कि सबने सेंटर को पावर दे रखी है, मगर थोड़ी ज़्यादा दे रखी है। और सेंटर का एक अलग से फ्लैग है। और देखेंगे आप अमेरिका के फ्लैग के अंदर 50 स्टार है। 50 स्टार का मतलब क्या है, 50 स्टेट, उन सारे स्टेट्स ने मिलकर अमेरिका को बनाया, तभी कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट इज़ फेडरल कॉन्सेप्ट। लेकिन इतनी आसानी से नहीं निकल सकता कोई भी स्टेट। और तीसरा होता है यूनियन। यूनियन ऐसा ही होता है, बॉक्स जैसा है ये ऐसा ही बॉक्स होता है,
इस बॉक्स के अंदर क्या होता है कि दिस इज़ द क्या कहते हैं यूनियन, लेकिन इतने बड़े देश को कैसे चलाएंगे यार, मतलब ये देश पूरा एक ही है, इसमें कोई राज्य वाज्य नहीं है, इसमें एक ही देश है, लेकिन इतने बड़े देश को कैसे चलाएंगे। तो ये देश क्या कर देते हैं, अपने आप को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसको कहते हैं स्टेट्स। अब इसमें मान लो कि कोई स्टेट, जैसे कि इंडिया, बेस्ट एग्जांपल, इंडिया क्या है, अभी हमने बोला ना कि शेड्यूल 1 में क्या आर्टिकल 1 क्या कहता है कि वी आर द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है, ये वाले मॉडल पे है, यूनियन वाले में। इसमें क्या है कि इंडिया एक पूरा देश है, हमने बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है इसको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है, और वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर को बिठा दिया, एक लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी, वहाँ पे एक गवर्नर को रख दिया। अब मान लो कि अगर भारत से, अगर बंगाल कह रहा है कि हमें नहीं रहना भारत के साथ, हम जा रहे हैं बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश बढ़िया काम कर रहा है, वहाँ पे जाकर हम जो है जूट की खेती करेंगे। अरे जूट की खेती होती है क्या, वो वहाँ जाने की बात कर रहा है। तो मोदी जी कहेगा दीदी इधर आओ, इधर आओ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े हो क्या, रनी सर की क्लास लेते एक बार, फ्री में दे रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, एक बार क्लास में जाओ देखो ज़रा। अरे हमने बिठाया है आपको, आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो, हमने आपको रखा है वहाँ पे। उड़ीसा में नवीन पटनायक साहब कहेंगे कि नहीं नहीं हमें नहीं रहना यहाँ पे, हम जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हम अलग से देश बनाएंगे। और पटनायक साहब को बुलाएंगे, अरे इधर आओ, बिजू पटनायक कुछ सिखाए नहीं थे क्या आपको, अरे आपको इतना नहीं पता है कि आप जो है, आपको हमने बिठाया है वहाँ पे, यूनियन मिंट से पहले आपको उठा लेगा वहाँ से। आर्टिकल 356 का नाम सुने हो, कर नहीं सुने? आर्टिकल 365 का नाम सुने हो, उल्टा करके देखो, कर नहीं सुने? अरे फिर सुने क्या हो, हम बताते दोबारा। आर्टिकल 1 कहता है कि हम यूनियन है, ये देश है, संभालने के लिए आपको दे रखा है हमारा ही, समझ रहे हैं? हमारे जैसे हमारे पास एक नहीं, हमारे पास 10 मकान है, हमने 10 मकान में से एक मकान आपको संभालने के दे रखा है। आप बोलेंगे कि हम ये मकान लेके अलग जा रहे हैं, अरे मालिक मकान हमारा है वो। यूनियन ये वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें स्टेट तोड़ कर नहीं जा सकता, लेकिन इसमें जा सकता है। इस वाले में आसानी से और इस वाले में थोड़ी मुश्किल से, लेकिन जा सकता है। यहाँ पर स्टेट जा ही नहीं सकता, बल्कि यूनियन स्टेट को तोड़कर जो है अपने अंदर ले लेगा और स्टेट ही ख़त्म कर देगा। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज़ कॉल्ड द यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 बात करता है इंडिया, दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। और यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि भारत एक देश है, उसको हमने स्टेट्स में डिवाइड करके जो है एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए उसे किया है। गॉट दिस पॉइंट? अब जैसे कि मान लो कि अगर फिर भी आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है, उम्मीद तो है, लेकिन फिर भी अगर एक टाइम के लिए एक इमेजिनेशन है, जैसे कॉन्फिडरल का मतलब आपको वैसी वाली दीवार देखी होगी ना जो ईंटों की बनी होती है, प्लस्तर नहीं होता उसमें, तो उसमें ईंट निकालना कितना आसान है। वो ईंट क्या है, स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स का निकलना कितना आसान है, ईंट का निकलना जितना आसान है वैसे ही स्टेट्स का निकलना आसान है कॉन्फिडरल में। लेकिन वही एक दीवार हो जिस दीवार के ऊपर प्लस्तर कर दिया जाए, तो वहाँ पे इसके मुकाबले यहाँ से ईंट निकालना जहाँ पर प्लस्तर नहीं हो रखा होगा उसके मुकाबले थोड़ा मुश्किल होगा। और जिसमें एकदम आपने जो है टाइल मार्बल सब लगा दिया है, तो उसमें तो ईंट निकालना और मुश्किल है, बल्कि कभी कभी निकले ही ना, पूरा का पूरा एक साथ ही कंस्ट्रक्शन ही आपको तोड़ना पड़ जाता है बुलडोजर से, समझ रहे हैं आप? तो ये यूनियन हो गया। तो ये 3 चीज़ें हो गई, और ऐसे 3 में जो है आप देख सकते हैं, दैट इज़, ये आपको समझ में आ जाएगा, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी व्हाट यूनियन ऑफ स्टेट। तो हम कॉन्फेडरल नहीं है, हम फेडरल नहीं है, हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के साथ कि सर आप हमारे साथ आके मिल जाइए और हम एक देश का निर्माण करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम देश हैं, हमने तेरे को बिठाया स्टेट्स को, ठीक है ना। हम स्टेट्स को कह रहे हैं बेटा बैठ जाए, और ज़्यादा इधर उधर किया तो आर्टिकल 356 लगाएंगे, जिसमें बता रखा है स्टेट इमरजेंसी के बारे में कि नहीं तुम ना संभाल पाओगे, लाओ हमारे हाथ में दे दो। और अगर फिर भी नहीं संभाल पाए तो हम आर्टिकल 365 लगाएंगे कि डायरेक्शन नहीं मान रहा है, हम जो कह रहे हैं वो मान नहीं रहा, तो डायरेक्शन का आर्टिकल होता है एक, मैं बताऊँगा अभी आगे चल के सारे के सारे। ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये बता रखा है, कि भाई भारत, इंडिया के अंदर जो है, इंडिया कितना बड़ा है, उसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, कौन कौन से यूटीज़ आते हैं, ठीक है ना, यूटीज़ आते हैं। इसके बारे में अगर जानकारी लेनी है तो आप चले जाओ शेड्यूल 1 के अंदर। शेड्यूल 1 आपको पूरी तरीके से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा कि इंडिया कितना बड़ा है, ठीक है। तो दैट इज़ शेड्यूल 1। उसमें बता रखा है कि हम 28 स्टेट्स कौन कौन से हैं, उसकी क्या एरिया है, क्या बाउंड्री है, क्या लेजिस्लेटिव असेंबली कितने हैं, लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है, सब कुछ उसमें है। वो मैं सारा बताऊंगा आपको, एवरीथिंग आई विल टेल यू, कुछ भी नहीं छूटेगा और ना कुछ छोड़ूंगा मैं, ठीक है ना। आप ले या ना ले, मैं पूरा दूंगा आपको नॉलेज, ठीक है। तो ये है आपका क्या कहते हैं शेड्यूल 1 के अंदर पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है ना। उसके बाद जो है समझ रहे हैं यहाँ पे क्या है, इन पे इन्होंने बोल दिया, इनने यहाँ पे 2 बातें बोली है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, और साथ में क्या है कि क्या कहते हैं हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज़ वी कंप्राइज हैज़ बिन गिवन इन द शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टैंड? तो मैंने आपको बताया था ना हमारे पास 12 शेड्यूल है, उसमें से पहला शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में। उसके बाद शेड्यूल आर्टिकल 2 कहता है कि भाई देखो
पहले में तो हमने ये बताया कि हमारा देश कितना बड़ा है। अगर कोई दूसरा देश हमारे साथ, कोई दूसरा कंट्री या कोई दूसरी टेरिटरी अगर हमारे पास आना चाहती है या हम उसे ऑक्यूपाई करते हैं तो हम उसे कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी एरिया का एडिशन करना हो हमारे पास तो हम वो कर सकते हैं अपने में। दैट इज़ अवेलेबल एस्टैब्लिशमेंट एंड एडिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट और टेरिटरी इन द विद इन दी क्या कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया हम करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सिक्किम कभी हमारा पार्ट नहीं हुआ करता था, सिक्किम को हमने एक्वायर किया है, सो वी एक्वायर्ड एनी स्टेट। तो पहले में तो हमारा ये देश है और दूसरे में क्या कि हम किसी और को एक्वायर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। किसके तहत? अब जब सिक्किम को एक्वायर किया था, सिक्किम को एक्वायर करने के पीछे की कहानी आपको पता ही होगी, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना, आपकी नॉलेज और बढ़िया हो जाएगी। 1959 के अंदर जो है चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया और तिब्बत के अंदर उसने क्या किया कि तिब्बत की जो पॉपुलेशन थी, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, उसको डिक्रीज़ करने के लिए, उनको माइनॉरिटी में लाने के लिए वहाँ के लोगों को उठा के अलग अलग जगह पे रखना स्टार्ट कर दिया। किसी को बीजिंग भेज दिया, किसी को संघाई भेज दिया, किसी को हैनन भेज दिया, किसी को हांगकांग भेज दिया और इस तरह से अलग अलग जो है जगह पे, किसी को नानजिंग भेज दिया, किसी को जो है जिनजियांग भेज दिया, अलग अलग जगह पे। जिनजियांग इसी का ही पार्ट है लेकिन कुछ अदर पार्ट्स में भेज दिया इसको, और अलग अलग जगह पे भेज कर और वहाँ के लोगों को ला के जो है उस पर्टिकुलर तिब्बत में बिठा दिया। जैसे तिब्बत के जो लोकल लोग थे वो माइनॉरिटीज़ में आ गए और ये मेजॉरिटी में आ गए। अब ये बगावत कर ही नहीं सकते, समझ रहे हैं? दिस वॉज द पॉलिसी। सिक्किम डर गया इस बात से। सिक्किम को लगा कि यार हम छोटा सा एक देश है, कहीं अलकल को हम पे ना अटैक कर दे और हमारे लोगों के साथ ही ऐसा ना करे कि हमारे लोगों को कहीं अलग अलग भेज दे और फिर हमारे को माइनॉरिटी में लाकर हमारी शक्ति ख़त्म कर दे। तो उन्होंने भारत से बात की कि भारत से बोला कि हम आप में अगर मिल जाएंगे तो आप हमारे साथ चाइना जैसा तो नहीं करेंगे ना कि हम बाकी लोगों को लाकर आप सिक्किम में डाल देंगे और सिक्किम के लोगों को निकाल देंगे यहाँ से, ऐसा तो नहीं करेंगे। कह रहा अरे मालिक कैसी बात करें, हम वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, हम तो साफ कह रहे हैं आप नहीं भी आते हमारे साथ हम तब भी मानते हैं कि सिक्किम हमारा ही है। मतलब कि हम सबको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, आपको भी अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। आपको ये बात नहीं पता होगा, हम बड़ा सम्मान करते हैं आपको। उन्होंने बोला कि अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है तो आप एक काम कीजिए, पहले आप हमारे पास शहर राज्य के तौर पे आइए, कोऑपरेटिव स्टेट के तौर पे आइए आप। अगर आपको लगे कि हाँ हम आपके साथ एक बेहतर कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं, कर सकते हैं, तब आप हमारे साथ फुल स्टेट के तौर पे जुड़ जाना। तो आप देखेंगे 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है पहले सिक्किम कोऑपरेटिव स्टेट के तौर पर हमसे जुड़ता है और फिर हमने जो है 16 मई 1975 को जो है कंप्लीट स्टेट के तौर पर जो है सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया था। गेटिंग द पॉइंट। ये हमने जब वहाँ पे प्रधानमंत्री ने ये काम किया होगा 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने ये काम किया होगा, तो इंदिरा गांधी ने अपने पीएमओ से, अपने डिप्लोमेट से पूछा होगा ना कि यार हमें सिक्किम को अपने भारत में मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ा होगा ना कि मैम कुछ नहीं करना, आर्टिकल 2 कहता है कि आप बस एक बार प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए, एक बार पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए और सिक्किम को अपने अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शेड्यूल 2 में साफ साफ लिखा हुआ है किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है इंडिया अगर वो हमसे मिलना चाहे। जैसे अभी मौजूदा हालात देख लो, श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लें। अब श्रीलंका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और श्रीलंका अगर हमारे साथ चाह रहा है जुड़ना, हम कह रहे हैं कि श्रीलंका को हम अपने साथ मिलाएंगे, मिला सकते हैं, शेड्यूल 2 है। बस एक बार हमें इन्फॉर्मेशन देने का, इंटीमेट करना होगा। ये है पहला शेड्यूल। आर्टिकल 1 कहता है कि हम जो है कितना बड़ा हमारा एरिया है, और आर्टिकल 2 कहता है कि हम और क्या क्या एरियाज़ को एक्वायर कर सकते हैं। क्या हम बाकी एरिया को एक्वायर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, आर्टिकल 2। सो आर्टिकल 2 समझ में आया आपको। और आर्टिकल 3 कहता है कि जो हमने ये पूरा एक्वायर कर लिया, ये हमने जो पहला एक्वायर जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था और ये जो हमने एक्वायर कर लिया, इसमें अगर हमें मान लो कि एडिशन करना है किसी चीज़ का, मतलब कि इन द सेंस कि एडिशन करना है, चलो एडिशन कर लो, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मतलब घटाना है, ठीक है ना, या चेंज करना है, किसको? एरिया, नेम और बाउंड्री। अगर इन तीनों में से हमें किसी भी स्टेट का ये घटाना बढ़ाना है तो हम कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले में समझाया आप लोगों को कि पहले में हम कितने बड़े हैं, दूसरे में हम किसी को अगर अपने में ऐड ऑन करना चाहे वो भी कर सकते हैं, और तीसरे आर्टिकल में बता रखा है कि हम जो है अब जो हम हैं उसमें से किसी को चेंज करना है, किसी के एरिया को, बाउंड्री को, और किसी के आपका जो है बाउंड्री को या एरिया को या उसके नाम को हम कर सकते हैं। हमने उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया, हम कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने जो है बिहार से झारखंड को अलग किया, याद है ना आपको, 15 तारीख को, 15 नवंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग किया हमने एक आपका जो है 9 तारीख को हमने जो है 9 नवंबर को जो है हमने आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया था 2000 के अंदर। हमने छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को जो है हमने छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हाँ, 1 नवंबर को हमने जो है छत्तीसगढ़ को अलग किया,
हम अभी हाल ही में हमने 2 जून 2014 को जो है हमने आपका तेलंगाना को अलग किया आंध्र प्रदेश से, किया ना। हम ये कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के एरिया को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो करना है कर, इसी आर्टिकल के तहत करते हैं हम। कुछ नहीं करना, हमें बस एक बार प्रेसिडेंट को इंटीमेट करना है और एक बार पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना है, बस, और कुछ नहीं करना, आराम से कर सकते हैं। बल्कि हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आर्टिकल 4 में साफ साफ लिखी हुई है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो इसके लिए हमें आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर दिया हुआ है ना, उस प्रोसीजर को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है जी। ये है हमारा पार्ट 1, बस इतनी सी बात है इस पार्ट 1 के अंदर, कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। पहले वाले में क्या है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, और उसके बाद ये बता रखा है कि हमारा इंडिया है कितना बड़ा। इसको जानना है तो एक काम करो, शेड्यूल 1 में चले जाओ, क्योंकि फिर इतनी लंबी लिस्ट को देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि हो जाएगा ना, लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिस्ट वाली चीज़ों को हमने बिल्कुल अलग कर दिया, शेड्यूल बना दिया उसके लिए अलग से। 12 शेड्यूल है, उसमें पहले शेड्यूल में जाकर चेक कर लो। आपको देखना है कि आपके एरिया के अंदर आप कि जिस भी स्टेट से, आप बिहार से, आप यूपी से हैं, आप बंगाल से हैं, आप तमिलनाडु से, आप उत्तराखंड से, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपको अपने स्टेट की जानकारी लेनी है, शेड्यूल 1 में चले जाओ। कितना बड़ा एरिया आपका, लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीटें कितनी है, लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, सब कुछ आपको चेक करना है, वहाँ जाके चेक कर लो। समझ रहे, ये है शेड्यूल 1। उसके बाद जो है शेड्यूल क्या कहते हैं, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 क्या कहते हैं। आर्टिकल 2 हमें बताता है कि हमारा जो हम किसी और अगर अदर टेरिटरी को एक्वायर करना चाहे तो वो हम कर सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत। और आर्टिकल 3 कहता है कि जो टेरिटरी हमारे पास पहले आर्टिकल 1 में थी और आर्टिकल 2 में जो हमने टेरिटरी एक्वायर की है, उन दोनों में किसी भी स्टेट का हम नाम चेंज करना चाहते हैं, एरिया चेंज करना चाहते हैं, बाउंड्री चेंज करना चाह सकते, कर सकते हैं। कुछ नहीं करना हमें बस एक प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है और पार्लियामेंट को क्या कहते हैं आपका जो है एक बार बताना है, बस, और कुछ नहीं। और हमें शेड्यूल 368 को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो स्पेशल मेजॉरिटी लोकसभा में 2/3 से पास करवाओ, राज्यसभा से पास करवाओ, फिर प्रेसिडेंट से साइन करवाओ, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? आप एक बात बताओ, श्रीलंका कितना इंपॉर्टेंट, अगर श्रीलंका मान लो, एक बार मान के देखो यार, करके देखो इमेजिनेशन, तभी तो आएगा हमारे पास। आप श्रीलंका अगर हमसे मिलना चाह रहा है और श्रीलंका कह रहा है कि हम आपके लिए तैयार हैं, आप उसके लिए बिल लेकर आएंगे पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा से पास करवाएंगे, राज्यसभा से पास करवाएंगे। जब तक पास करवाएंगे चाइना अपना स्टेप कर चुका होगा आगे, चाइना गेम खेल लेगा इतने में। श्रीलंका की लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। श्रीलंका से हम पूरे इंडियन ओशन पे कंट्रोल जमा सकते हैं, अभी भी जमाते हैं, लेकिन तब और अच्छा जमा सकते हैं हम। श्रीलंका जो है, श्रीलंका आपको जो है कितना बड़ा जो है टूरिस्ट स्पॉट के नाम पे हमारे पास आ सकता है, एग्रीकल्चर के नाम पे जो है श्रीलंका कितना बेहतर कंट्री में से एक है, कितनी सारी फैसिलिटीज़ है। आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, आपको पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपको मिलने वाला है, और आप कह रहे हैं कि आप लोकसभा राज्यसभा में पहले पास करेंगे, तब इतने में तो निकल लेगा श्रीलंका। और कोई भी देश हंसते हुए श्रीलंका को एक्वायर करने के तैयार हो जाएगा, यूएसए से लेकर ब्रिटेन से लेकर कोई भी देश, उसको पता है इंडियन ओशियन, इंडो पैसिफिक में उसका डायरेक्ट कंट्रोल बनेगा इसके बाद। समझ रहे आप बात को। पाकिस्तान के अंदर कोई बैठ गया सरफिराजा, उसने कहा कि हमें नहीं रहना पाकिस्तान में, हम इंडिया के साथ जुड़ेंगे, हम फिर से अखंड भारत का सपना पूरा करवाएंगे भारत का। वो हमारे साथ आ रहा है, आप कह रहे हैं लोकसभा राज्यसभा में बिल पास करेंगे पहले, क्या मजाक चल रहा है क्या? पहले उसे अंदर लो, उसके बाद करते रहेंगे आगे जो करना होगा। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेट को तोड़ना होड़ना कुछ भी करना हो तो शेड्यूल आर्टिकल 3 कहता है कि कोई आपको आर्टिकल 368 को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आर्टिकल 2 में दे रखा है कि अगर किसी को एक्वायर करना किसी स्टेट को, उसके लिए हमें आर्टिकल 368 को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, बात खत्म। आपकी कैबिनेट को पता है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट को पता है, प्रेसिडेंट को पता है। अगर बात कहीं लगेगी वाकई में इस तरह की है तो उस पर बहस हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी, क्या दिक्कत है? गेटिंग द पॉइंट। तो ये है आपका पार्ट 1। अब ऐसे करके अब हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमारे जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं और 1947 से जितने भी स्टेट्स बने हैं, उस सारे स्टेट्स की एक एक करके मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेट कैसे कैसे बने। महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर ऐसी क्या बात आ गई थी कि भाषा के आधार पर ये राज्य बनने के लिए जो है एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे एक टाइम पे। हाँ, लिटरली हो गए थे भाई साहब, ऐसा बुरा हाल हो गया था, मान ही नहीं रहे थे। आंध्र प्रदेश के अंदर एक पर्सन है, वो 56 दिनों तक जो है उपवास पे चला गया, बाद में डेथ हो गई। माना ही नहीं कि भाई राज्य बना के मारूंगा। मैं उस श्री रामल्लू पोट्टू की कहानी सुनाऊंगा आपको। हाँ, वो बताऊंगा कि किस तरीके से जूनागढ़ के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई जो जूनागढ़ कैसे हमें हाथ में लगा, और जूनागढ़ की वजह से कश्मीर का मसला क्यों इतना बढ़ गया और कश्मीर का विवाद ऐसा क्या था और ऐसा क्या हुआ जो आज तक जो है उस विवाद को हम झेल रहे हैं। ऐसी क्या गलतियाँ हुई। हैदराबाद जो है उसको हमने किस तरह से ऑपरेशन पोलो के तहत अंदर लिया।
गोवा को हमने किस तरह से जो है अपने अंदर लिया, आई थिंक ऑपरेशन विजय चलाया था हमने वहाँ पे। और ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों की कहानियाँ मैं आपको बताऊँगा। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कैसे बने, ये सारे के सारे स्टेट पहले कभी एक ही हुआ करते थे, आसाम का पार्ट हुआ करते थे, आज ये 6 स्टेट के रूप में डिवाइडेड है। कैसे नेफा जो है अरुणाचल प्रदेश बना, कैसे हिमाचल प्रदेश को अपना खुद का जो है लेजिस्लेटिव असेंबली मिला, कैसे दिल्ली को जो है आज विधानसभा मिली हुई है। ये सारी कहानियाँ आपको मैं डिटेल में तरीके से बताऊँगा अगली क्लास के अंदर, क्योंकि ये लंबी कहानी है, ठीक है, अच्छी कहानी है, लेकिन आपको हर राज्य के बारे में तरीके से जानकारी मिल जाएगी और उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतनी बढ़िया होगी। पहले इंडिया तो सही से जान लो, इंडिया सही से जानोगे तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन और बेहतर तरीके से समझ में आएगा ना। आपके कॉन्सेप्ट्स इतने बढ़िया बन जाएंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट्स इतने बढ़िया हो जाएंगे कि आपको भारत में फील होने लग जाएगा। बस वही मैं चाहता हूँ कि फील हो, स्टूडेंट को फील होना चाहिए जब वो पढ़े उस चीज़ को, उसको सपनों में आने चाहिए ये सब चीज़ें। और जब सपनों में आने लग जाएंगी ये सब चीज़ें, लगेगा कि हाँ बच्चा लगा हुआ है। करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बात। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसी लग रही है आपको, क्लास कैसी लग रही है, कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखें और इस चैनल को अपना चैनल समझे यार। बस इतना ही, थैंक यू सो मच।